मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके आखिरी 7 वचन क्या थे, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रश्न ये है, क्रूस पर कहे गए यीशु के अंतिम 7 वचन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है। यहाँ नीचे देखिए, मत्ती 37 और 46 में हमें उस 9वें घंटे के बारे में बताता है जब यीशु ने ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा था, एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु त्यागे जाने की अपनी भावना को व्यक्त कर रहा था जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था और इस कारण परमेश्वर को इस यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा था। जब यीशु पाप के भार को महसूस कर रहा था, वह शाश्वत काल से लेकर अब तक केवल इसी समय में परमेश्वर से प्रतिकथा का अनुभव कर रहा था। या साथ ही भजन संहिता 22:1 के भविष्यवाणी किए हुए कथन की पूर्णता होती है कि भजन संहिता में भी दाऊद ने इस वचन को कहा था। पहले देखिए। अब दूसरा ये कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:46 का वचन है, यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण व्यापकता के साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। ईश्वरीय सत्य के प्रति उनकी अज्ञानता का अर्थ यह नहीं है कि वे क्षमा को पाने के पात्र थे और उनके द्वारा किए जाने वाले छठों के मध्य में मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमित दया की एक अभिव्यक्ति है। तीसरा हम जानते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लूका 23:43 इस कथन में हम देखते हैं, यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को आश्वस्त कर रहा था है कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु के साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक कि मृत्यु के क्षण में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को, जो वह था, उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था। चौथा देखते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46 यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देता है, जो इस बात को घोतक है कि वह मरने वाला है और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। पांचवा हम देखते हैं, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। जब यीशु ने क्रूस के पास प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा, जिसको वह प्रेम करता था, तब उसने यूहन्ना हाथों में अपनी माता को की देखभाल किए जाने के लिए उसे सौंप दिया और उसी घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना 19:26-27 में भी ये वचन है। इस वचन में यीशु सदैव के लिए एक तरस से भरे हुए पुत्र के रूप में यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी पार्थिव माता की देखभाल मृत्यु उपरांत की जानी चाहिए। मैं प्यासा हूँ, 6वां वचन, यूहन्ना 19:28। यीशु यहाँ पर भजन संहिता 59:21 में दी हुई मसीही संबंधी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था, उसने रोमी सुरक्षा प्रहरी को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जैसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। 7वां वचन पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्य को उसने पूरा कर दिया था, जिसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए शाश्वतकालीन उद्धार की प्राप्ति थी, को पूरा
कर दिया गया था, पाप के ऋण को चुका दिया गया था। यीशु मसीह के कई चमत्कार देखकर कट्टरपंथी यहूदी ईर्ष्या करने लगे। प्रभु के कंधों पर लकड़ी के क्रूस को रखकर पहाड़ी व कटीले रास्ते पर चलाया गया। सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। प्रभु के हाथों व पैरों में कीले ठोका गया। क्रूस के 6 घंटे लटकाया गया। इस दौरान प्रभु यीशु ने 7 वचन दिया। पहला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसे चेले से कहा, यह तेरी माता है। चौथा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। छठवां, पूरा हुआ। सातवां, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। तो मेरे प्रियो, यही जो वचन है यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट के समय में इन 7 वचनों का वर्णन किया। इसका अर्थ यहाँ पे बताया हूँ, किस प्रकार से इसका अर्थ है, और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इस वचन और इस मैसेज से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।